जहाँ पे ये शो कर रहा है कि 7.5 जितने भी मिलियन मेट्रिक टन्स जो हम लोग इसको इन मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 2018 तक वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बट अगेन 2019 और 20, जैसा कि मैंने आपको लोगों को बताया कि कोविड का दौर चल रहा था, और उसी वक्त है ना इस महामारी के चलते हुए हम लोगों का जो मीट प्रोडक्शन है वो बहुत इफेक्ट हुआ। लोगों ने अपनी सेहत को बहुत प्रायोरिटी पर रखा, उन्हें समझ आ गई कि हाँ, हमें अब इसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इससे नुकसान हो सकता है। अगेन हम लोग अगर कुछ और न्यूज और उसकी बात करें, तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर मुंबई बेस्ड न्यूज है, तो उसमें हम लोगों ने पाया गया है कि जितनी भी एनिमल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें 13,000 करोड़ रुपयों की मतलब कोविड-19 के दौरान 13,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। अगर हम लोग बात करें कि ये तो हमारा ग्लोबली और है ना इंडियन लेवल पे है ना इतना मीट प्रोडक्शन होता है। साथियों, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोग, क्योंकि हमारा वेज बाइट कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को इन सब चीजों के ऊपर मतलब पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहती हूँ। क्योंकि हम जितना भी एनिमल प्रोडक्ट है या फिर चिकन है, ये हम लोग क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंज्यूम करते हैं कि हमें है ना प्रोटीन मिल रहा है, हमें दूसरे और कंटेंट मिल रहे हैं, बट हम लोग गलत हैं, हमें ये सारे के सारे इतने कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसी के अगर हम लोग कंपेयर करें हम हमारे प्रोडक्ट को, वेज बाइट को, तो वो आपको 100% अश्योरिटी देता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले थे, बट मैम ये हम लोगों को क्या बता रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में बीच में ये शेयर किया। तो साथियों, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि मीट से हमारे शरीर पे क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, तो बहुत सारे प्रभाव हम लोगों के शरीर पे पड़ते हैं। साथियों, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसा हम लोग खाते हैं वैसी ही हमारी सोच और वैसी ही हमारी रंगत होती है। तो जितना अच्छा खाएंगे उतनी ही हमारी सोच हो, जैसी वैसी ही सोच अच्छी होगी और वैसी ही सोच हमारी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी वे में हम लोग आगे इंक्रीज करेंगे। तो अगर हम लोग मीट की ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है हमारे शरीर को, जो बीमारी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कैंसर की। आप लोगों ने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सुना होगा। बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो उसने हमारे जितने मीट प्रोडक्शन है, एनिमल प्रोडक्शन है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक अगर हम लोग बात करें रेड मीट की, और एक बात करें प्रोसेस मीट की। तो जो रेड मीट है, जैसे कि आप लोगों को स्लाइड में शो हो रहा है, अगर हम लोग रेड मीट की अगर बात करते हैं, तो पोर्क, बीफ और लैम्ब, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं रेड मीट में। अगर मैं साथियों वही बात करूं प्रोसेस मीट की, तो प्रोसेस मीट में हमारे आ गए सलामी, आ गई सॉसेजेस, आ गए हॉट डॉग्स है, बेकन है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस्ड मीट के अंदर हमारे आते हैं। तो जो लोग प्रोसेस मीट यूज करते हैं, जो कि सलामी, बेकन, अगर इस तरह के प्रोडक्ट हमारी डाइट में यूज कर रहे हैं आप, तो उन्हें ग्रुप 1A के कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर जो ग्रुप 2A के जैसे कि रेड मीट की अगर मैं बात करती हूँ, पॉर्क, बीफ और लैम्ब की, तो अगर वो लोग ये कंज्यूम करते हैं रेड मीट को, तो उन्हें ग्रुप 2A के कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम लोग सर हम लोगों ने ये एक रिसर्च की है 100,000 लोगों के ऊपर, जिन्हें हार्ट डिजीज, मतलब जो मीट कंजम्पशन जो कर रहे हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो अगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके हृदय के ऊपर, उनके हार्ट डिजीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे मीट ईटर्स हैं उनमें 50% चांसेस क्रोनिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग पेस्ट्रियंस की बात करें, जो कि अपने सी फूड आ गया, फिश आ गया, प्रॉन्स हो गए, जितने भी सी फूड्स हैं, अगर वो लोग यूज करते हैं, तो उनमें 40% चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज होने के। अगर मैं वही वेजिटेरियंस की अगर बात करती हूँ, तो कुछ 20-30% रेशो उन लोगों में रहता है। तो एज कंपेयर हम लोग अगर बात करें एक मीट और एक पेस्ट्रियंस की, तो वेजिटेरियंस में कहीं ना कहीं वो बहुत कम है। तीसरी अगर बीमारी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मोटापा आजकल हम लोग एक बीमारी के रूप में ही ले रहे हैं। अगर जितना आप मीट कंज्यूम करेंगे, आपका जो बॉडी वेट है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल डेज में ही अपने शरीर के भारीपन को लेके कितनी बार सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ हम लोग सर्च करते रहते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने वजन को कम करें, ये करें वो करें। तो हमारा जितने भी मीट ईटर्स जो हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना। बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने एक स्केल देखा होगा कि बीएमआई में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्केल है हमारा 15, 20, 25 और 30, ये हमारा बीएमआई का स्केल है। वहां पे अगर साथियों हम लोग देखते हैं कि जो लोग
नॉन वेजिटेरियंस के अंदर है वो 28.8 उनके अंदर चांसेस रहते हैं बॉडी वेट इंक्रीज करने की। अगर हम लोग वही अगर बात करें सेमी वेजिटेरियंस की, तो उन लोगों में 27.3 चांसेस रहते हैं, जो कि देख लीजिए साथियों कि 30 के बराबर वो कहीं ना कहीं हमारा वो आ रहा है। अगर हम लोग पेस्को वेजिटेरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 26.3 उन लोगों में ये चांसेस रहते हैं। अगर हम लोग लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस की अगर बात करते हैं तो 25.7 उन लोगों में ये चांसेस रहते हैं। बट अगर हम लोग वेजिटेरियंस की अगर बात कर रहे हैं तो 23.6 उन लोगों में ये ग्रोथ रेट रहता है। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि हम लोग अगर जितना मीट कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा बॉडी वेट है वो इंक्रीज होगा और हमारा बीएमआई स्केल वो ही बोलेगा। अनहेल्दी मीट ऑफ बैक्टीरिया एंड हार्मफुल वायरसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो साथियों की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मीट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दिनों दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी तरह से डिमांड भी बहुत बढ़ती है। तो ये लोग क्या यूज करते हैं, ये लोग है ना इंजेक्शन हो गए, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं, पिल्स होते हैं जो कि वो जानवरों के खाने में मिला के उन्हें खिला देते हैं। तो उनका जो जो एज होती है वो तो वो की वो रहती है, बट उनका जो साइज है वो डबल होके मतलब बहुत अच्छा वो फूल जाता है और उनकी मसल्स जो होती है उनकी ग्रोथ बहुत फटाफट होने लग जाती है। तो वो कहीं ना कहीं हम जब यूज करते हैं तो हमारे शरीर को उल्टा ही इफेक्ट पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग इस बीच में जो स्लाइड है, जो पिक्चर है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि उसने सिंपल से जितने भी जो मीट है उसने सिंपल सा लगा रखा है, उसने कहीं से भी कहीं तक उसको प्रिजर्व करके पैकेट करके कहीं से भी कहीं तक नहीं रखा हुआ है, सिंपल उसने उसे लटका रखा है। तो अब हमें नहीं पता कि उसने कब से काटा है, कब से प्रॉपर ढंग से ना इसे रखा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उड़ते हुए मच्छर मक्खी, जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो हम लोग ऐसे इजीली नहीं देख सकते हैं, जो इसके ऊपर आके बैठे हुए हैं, है ना। तो वो हमारी बॉडी के अंदर अगेन अगर हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी को ही नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अगर हम लोगों का अगर इस तरह का कोई कंजप्शन रहता है, अनहेल्दी मीट अगर हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर श्योर साथियों हम लोगों को हॉस्पिटल के लिए बहुत ही जल्दी से जाना पड़ेगा। और क्योंकि इसके साथ साथ में जैसे कि कैंसर की बीमारी मैंने आप लोगों को बताया, मैंने हार्ट इश्यूज बताया कि आपके क्रोनिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस, प्लस वेट ओबेसिटी जो कि बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत बहुत जल्दी जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं एक एवरेज साइज ऑफ चिकन की बात करूं तो पहले बहुत ही नॉर्मल साइज हुआ करता था चिकन का, बट दिनों दिन बहुत साल भर साल है ना, चिकन का जो साइज है, उनका जो बॉडी वेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगेन क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऐसे सब मतलब दवाइयां, कुछ ऐसे पिल्स उनके खाने में शामिल किए जा रहे हैं, जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने ये नहीं देखा है कि हमारे हमारे जो जितने भी जो मानव है, जितने भी जो कंज्यूम करते हैं, जो लोग कंज्यूम करेंगे, उनके शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन बॉडीज पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग सोचिए साथियों कि जो ये कंज्यूम करता होगा, जो अपने जो दूसरे साथी जो यूज करते हैं, उनके बच्चों को अगर वो लोग ये खिलाते हैं, तो अगेन हार्मफुल जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका एक बॉडी का जो रूटीन है वो बहुत अलग खराब तरह का हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसे हम कितनी बार नेग्लेक्ट भी कर देते, सोचते नहीं हैं, बट वो कुछ समय बाद में बहुत बड़ा विकराल रूप भी ले लेता है। अगर हम लोग बात करें है ना कार्निवोरस टीथ की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगेन मैं साथियों ये बताना चाहूंगी कि हमारे प्रकृति का जो निर्माण है वो काफी बहुत ही शायद तक सोच समझ के और बनाया गया, हमारा शरीर भी बहुत ही सोच समझ के शायद तक बना हुआ है। अगर हम लोग वही दांतों की अगर बात करते हैं, तो हमारे दांत बहुत ही सुंदर व बहुत ही परफेक्ट शेप, अगर हम लोग बात करें छोटे छोटे इस तरह के हमें दिखते हैं। बट अगर हम लोग जानवरों के अगर दांतों की बात करते हैं, तो जानवरों का सिस्टम, जानवरों का शरीर, जानवरों के दांत बहुत ही अलग उन लोगों की संरचना होती है ना, क्योंकि वो उस तरह के मांसाहारी जीव है। बट हम लोग मांसाहारी जीव नहीं है, हमने शायद तक अपने आप को बनाया है। तो हमारे दांत प्लस हमारा जो शरीर है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो दोनों बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो अगर हम लोग वहीं पे मानव पाचन क्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसे बहुत ज्यादा समय लगता है अपनी पाचन क्रियाओं को संपूर्ण करने में। अगर हम लोग वही बात करते हैं कि है ना 8 दिन, अगर आप लोग कोई भी मीट मतलब मीट हो गया, चिकन हो गया, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट अगर आप अपने शरीर में आप लोग खाते हैं, तो उसे पूरे 8 दिन लगते हैं डाइजेस्ट होने में, उसे पचाने के अंदर। तो आप लोग सोचिए साथियों, हम लोग अगर कोई सब्जी है
एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, कि कोई सब्जी है, हम लोग उसे पैक करके एक रख देंगे, 8 दिन बाद में अगर आप उसकी हालत देखेंगे तो वो कैसी होगी। वो बिल्कुल सड़ के बदबूदार और है ना बिल्कुल खराब हो चुकी होगी। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जो कीड़े हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो उसमें हो चुके होंगे। तो आप वैसे ही इसे समझ सकते हैं कि अगर 8 दिन तक हमारे शरीर के अंदर अगर वो पड़ा हुआ है तो वो कैसा विकराल रूप लेगा। और अगर अगेन जो कैंसर की मैं बात कर रही थी, तो उससे वो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर हम लोग जानवरों के शरीर की, जानवरों के पाचन शक्ति की, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो बहुत पावरफुल होता है। प्लस उनके बॉडी के अंदर उनके डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होते हैं जो वो उनको इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो वही वाली बात हो गई कि भाई साथियों की, उनका शरीर और हमारा शरीर दोनों ही बहुत अलग अलग तरह से कार्य करता है। उनके दांत और हमारे दांत वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हम लोग आगे बात करें कि मीट के सेवन से होने वाली बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताई, तो उसी तरह से जो हार्ट डिजीज है, कैलेस्ट्रॉल की अगर हम लोग बात करें, स्ट्रोक हमें उससे मीट जो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है उससे हो सकता है। अगर डायबिटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ओबेसिटी, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी बीमारियां जितने भी एनिमल जो है ना जो कंज्यूम करते हैं, जो मीट और चिकन खाते हैं, उन्हें हो सकता है। इसके बाद में साथियों हमारा आता है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। तो मतलब ये एक बहुत ही सोचा समझा बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा हम लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडीज के लिए एक बहुत अच्छा सोचा बहुत अच्छा प्लान है कि हमें सारे के प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री से हमें बहुत वो पोषक तत्व और वो सारे के सारे हमें इंग्रेडिएंट्स मिले जो कि हम लोग एक एनिमल से मतलब सोच रहे थे कि हमें उसकी बॉडी से मिले। बट हम लोगों को वही अगेन है कि वो बेजुबान है, और हम लोगों में इतनी समझ है कि हम लोग उन्हें काट के उनका सेवन ना करें और हम लोग किसी और दिशा में अपना रुख मोड़ लें। तो वहीं पे अगर हम लोग हमारा कुछ रिसर्च की अगर बात करते हैं, तो कोविड-19 के अंदर 63% साथियों लोगों ने मीट से जो प्लांट बेस्ड पे फूड के ऊपर चले गए। अगर हम लोग प्लांट बेस्ड फूड को की अगर बात करें कि हम लोग उसके अंदर क्या क्या ऐड हो सकता है और क्या क्या होता है उसके अंदर, तो सोया हो गया, व्हीट हो गया, पी प्रोटीन, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमें प्लांट बेस्ड फूड से मिलते हैं। अगर हम लोग प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री की, मीट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 2019 के अंदर 171 मिलियन यूएसडी हम लोगों का ग्रोथ रेट था। बट अगर हम लोग 2027 की अगर हम लोग बात करें, तो 74.2 बिलियन यूएसडी हम लोग सोच रहे हैं। और आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के साथ से हम लोग बिल्कुल आशा करते हैं कि हम लोग इतना अच्छा टच और इतना अच्छा टर्नओवर हम लोग कर पाए। तो साथियों ये रहा हमारा गुड डॉट, जिसका हम लोगों को बहुत देर से बेसब्री से इंतजार था सभी साथियों को कि हम लोग कब हमारा जो प्रोडक्ट है और हम लोग उसके बारे में कब जानने को हमको मिले। तो ये रहा हमारा गुड डॉट का जो वेज बाइट है, वो कुछ इस तरह का दिखता है। हमारे बहुत सारे साथी लोगों ने इसे टेस्ट किया होगा, देखा होगा, है ना। तो सभी के लिए है, छोटे से बड़ा इसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एज ग्रुप वाले को रेडी टू कुक है ना। और इसके साथ में नो मीट, नो एग, नो डेयरी, कोई भी ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है। प्लस अगर वेट की अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो 250 ग्राम इसका वेट है। तो अब हम लोग वेज बाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वेज बाइट जो है वो एक हेल्दी प्लांट बेस्ड मीट सब्स्टिट्यूट है ना। कि अभी हम लोगों ने आगे जैसे देखा कि हम लोगों को उनको नहीं यूज करना चाहिए, उनके बहुत सारे हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, हमारे शरीर को खराब कर रहा और कुछ नहीं, है ना। पैसा तो वो का वो लग रहा है, बट हमारे साथ साथ में शरीर की बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो प्लांट बेस्ड जो मीट है हमारा बहुत ही बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है उसका। अगर हम लोग बात करें तो 100% वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड है। बोनलेस, अगर हम लोग बोनलेस मीट की अगर हम लोग बात करते तो कुछ वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा, वैसा ही टेक्सचर अगर मिलेगा। और अगर साथियों हम लोग जो बात करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन हमारे डेली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजमर्रा के काम के लिए और हमारे मतलब शरीर के पूरे हर एक अंग के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन है मतलब हमारे शरीर के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा बॉडी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इस वेज बाइट के अंदर हमें मिल रहा है। अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करती हूँ, हेलो,
हाँ, अगर मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करती हूँ तो इसमें कहीं से भी कहीं तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके शरीर को नहीं है। अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो हाईली न्यूट्रिशन इसके अंदर आपको मिलता है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। प्लस रेडी टू कुक है, कोई भी ज्यादा समय नहीं, आराम से आप अपने बच्चों को भी बनाना सिखा सकते हैं, और इवन की हस्बैंड्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं, तो रेडी टू कुक है। प्लस इसी के बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ, इसकी कितने लॉन्ग टाइम पे हम इसको रख सकते हैं, तो आप साथियों इसे आराम से 12 महीने तक रख सकते हैं, इतनी इसकी लाइफ है। प्लस वीगन भी है, और इसको रेफ्रिजरेटर की इसको कहीं पे भी इस तरह से रखने की जरूरत नहीं। नॉर्मल आप अपने जो दूसरे सामान रखते हैं उस तरह से इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर बाहर दूसरे और जो प्रोडक्ट्स की अगर कभी सुना हो, है ना, तो उन्हें उनकी जो लाइफ है वो कुछ बहुत ही कम समय के लिए है, बहुत ही जल्दी खराब हो रहा है। और प्लस उसे रेफ्रिजरेट करके या फ्रीजर में आपको रख के तब ही वो चल सकता है, बट हमारा जो वेज बाइट है उसको आपको कहीं से भी कहीं तक रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आपका जो वेजिटेरियन बाइट है आप उसे इतना लंबे समय के लिए, साल भर तक के लिए आप उसे मतलब ऐसा कैसे प्रोसेस करते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि ये इतना लंबा समय चलता है। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो इसका प्रोसेस, जो इसका मेथड है, हम लोग इसमें स्टरलाइजेशन मेथड प्लस वैक्यूम पैकेजिंग प्रोसेस से हम लोग उसे बनाते हैं। स्टरलाइजेशन जब कोई भी ह्यूमन टच नहीं है, आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली मशीन से, है ना, प्रोसेस होता है। प्लस अगर हम लोग बात करें वैक्यूम पैकेजिंग की, तो मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि चिप्स या कुरकुरे आप लोगों ने कभी देखी हो, तो उसके अंदर जो पैकेजिंग होती है तो उसमें होता है बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही कम अमाउंट में जो मतलब चिप्स हो गए या कुरकुरे हो गए, कम अमाउंट में प्रोडक्ट होता है, बट है ना, और सारी की सारी हवा भरी हुई होती है। बट है ना, हमारे प्रोडक्ट के साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम या आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि आपको है ना बस सिर्फ और सिर्फ हवा है, बाकी प्रोडक्ट नहीं है। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर वैक्यूम पैकेजिंग, और कहीं से भी कहीं तक कोई लीकेज और कोई भी ऐसा कंटामिनेशन का होने का कोई डर नहीं आपको मिलेगा। अगर हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर साथियों बात करते हैं, तो 100% जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम लोग जो आपको अश्योरिटी दे रहे थे, तो जब सबसे पहला जो हम लोगों ने इसके अंदर सामग्री यूज करी है वो सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, हम लोगों ने इसके अंदर चिया सीड्स यूज किए हुए हैं, व्हीट फ्लोर की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हीट फ्लोर है, किनुआ और प्लस फ्लेक्स सीड्स। तो इस तरह से मोटा मोटा 6 तरह के हम लोगों ने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, जिससे कि ये बनाता है इसे और भी ज्यादा प्रोटीन रिच। अगर वहीं पे साथियों मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हम सामग्री यूज कर रहे हैं, जो कि प्रोटीन के साथ साथ में आपको और भी दूसरे फायदे देती है, तो मटर प्रोटीन की अगर साथियों मैं बात करूं तो मटर प्रोटीन क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी किडनी रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसे कम करने में मदद करता है। अगर मैं आपके हेल्दी हार्ट की अगर बात करूं, आपके अच्छे स्वस्थ हृदय की अगर बात करूं, तो उसे सपोर्ट करता है, उसे उसके लिए लाभकारी होता है। आपकी जितनी भी मसल्स की जितनी भी थिकनेस है उसे इंक्रीज करने के लिए मदद करता है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। वहीं अगर मैं फ्लेक्स सीड्स की अगर बात करूं तो पावर हाउस ऑफ डाइटरी फाइबर बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप मतलब लोअर को उसे बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बहुत ही मददगार है। और अगर हम लोग ओमेगा 3 की बात करें तो वो बहुत ही रिच इसमें पाया गया है। अगर हम लोग चिया सीड्स की अगर बात करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जहाँ की हम लोग ब्लूबेरीज की अगर बात करते हैं तो ब्लूबेरीज से भी कहीं ज्यादा मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। अगर मैग्नीशियम की हम लोग बात करते हैं तो ब्रोकली से भी कहीं ज्यादा 15 टाइम्स मोर मैग्नीशियम चिया सीड्स में पाए गए हैं। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। नेचुरल सोर्स अगर जैसे हम लोग वाइटामिन मिनरल्स अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी चिया सीड्स में बहुत ही नेचुरली पाए गए हैं। व्हीट फ्लोर की अगर हम लोग मैं साथियों बात करती हूँ तो हाई इन न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी आपके जो पोषक तत्व है वो सारे के सारे हमारे व्हीट फ्लोर में पाए गए। और अगर फाइबर्स की बात करूँ, कितनी बार हमें कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की बीमारी होती है, वो कहीं ना कहीं फाइबर ना होने से, हमारे खाने में फाइबर नहीं है तो उस कारण से हो जाता है, जो कि आपको व्हीट फ्लोर से मिलेगा। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस से, तो आए गए हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना किसी चीज को लेके हम लोग चिंता में होते हैं, है ना, तो स्ट्रेस होता ही होता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए व्हीट फ्लावर बहुत ही उपयोगी है। अगर मैं बात करूं कि आपके लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के लिए,
तो वो कहीं ना कहीं ये सब फायदेमंद होता है। अगर मैं साथियों कैंसर की अगर बात करती हूँ तो कैंसर में भी व्हीट फ्लावर बहुत ही मददगार साबित होता है। किनुआ की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी जितनी भी, जैसे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में, है ना, और एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो किनुआ में वो भरपूर मात्रा में पाया गया है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो उसे कहीं ना कहीं इसे प्रोटेक्ट करता है आपके किनुआ कंज्यूम करने से, आपकी बॉडी के अंदर जाने से। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को फाइटिंग करने में भी मददगार होता है। आपके रेगुलेट ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में वो बहुत ही मददगार है। तो साथ ही हम लोग ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग रूप में या फिर एकदम प्रचुर मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली, इतना बहुत जल्दी जल्दी यूज नहीं कर पाते, या फिर बहुत बार हम लोग इसे खा ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, 6 के 6 इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को मिलते हैं वेज बाइट के अंदर। तो आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही वेज बाइट ही आपको खाना है। आपको ये नहीं कि मुझे अगर है ना अपना स्ट्रेस कम करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर बात करें या फिर कैल्शियम की अगर बात करें, तो हर एक चीज के लिए आपको अलग अलग चीजें खानी पड़ेगी। बट हम जितनी भी सारी जो चीजें हैं, जितने भी पोषक तत्वों की अगर हम लोग बात करें, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐड करके दे रहे हैं, जिससे आपके लिए मददगार होगी कि आपको अलग अलग चीजें नहीं खानी पड़ेगी। अगर मैं वापस से इसके बेनिफिट्स की और बात करती हूँ, बेनिफिट्स ऑफ वेज बाइट, तो कोलेस्ट्रॉल, अगर हम लोग जैसे कि जैसे नॉन वेजिटेरियंस जो लोग हैं, तो वो लोग प्रोटीन के साथ साथ में उनको लगता है कि हम तो प्रोटीन खा रहे हैं, हमारी डाइट में तो प्रोटीन ऐड हो रहा है, बट उन लोगों को ये भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी आ ही रहा है। बट हम लोग आपको ये अश्योर कर रहे हैं कि जो वेज बाइट है वो बिल्कुल नो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अगर क्रुएल्टी की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आगे कि हम लोग कहीं से भी कहीं तक कोई हिंसा या फिर जीव हत्या नहीं करके और हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है, वो टोटली प्लांट बेस्ड और 100% प्लांट इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने इसके नेचुरली इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए हुए हैं। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन, क्योंकि हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारी जितनी भी सामग्री है, वो हाई प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन है। अगर हम लोग डाइटरी फाइबर की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे जो कि पाचन शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाई डाइटरी फाइबर भी इसके अंदर आपको मिलता है। कमर्शियली अगर साथियों मैं आप लोगों के साथ में बताऊं कि हम लोग इसे कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं तो हेल्दी वेडिंग्स हो गई है, क्योंकि सभी लोग आजकल है ना तला गुला या फिर अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ही ज्यादा उस चिंता में रहते हैं कि हम लोग ज्यादा ऐसा ना खाएं वैसा ना खाएं। पर साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी कभी शादियों में जाते हैं या फिर कोई फंक्शंस में जाते हैं, तो रोटी सब्जी तो सभी लोग मतलब बिना इस तरह का तो खाते ही हैं। तो हम लोग जाके सबसे पहले क्या चीज देते हैं, कोई ऐसी नई चीज जो हम लोग घर पे नहीं खाते हैं और यहाँ पे हमें मिले। तो हेल्दी वेडिंग्स अगर उन लोगों को, जितने भी केटरिंग्स वाले हैं, जितने भी जो ये होटल्स वाले हैं, अगर हम लोग उनको टच करें और इसकी खासियत अगर उन लोगों को हम लोग बताते हैं कि इससे आपको पोषक तत्व प्लस आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा मिल रहा है, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अगर साथियों मैं वही सुपरमार्केट की अगर बात करती हूँ, तो सुपरमार्केट में भी हम लोग इजीली वहाँ के जो मैनेजर है या फिर वहाँ का जो शॉप बॉय है, उसे हमारे प्रोडक्ट के जितने भी पोषक तत्वों के बारे में हम उसे बता के और वहां पे उसे कंपेयर करवा सकते हैं कि भाई दूसरा प्रोडक्ट आपका जो ये है जो कुछ नहीं दे रहा है, बट हमारे प्रोडक्ट के अंदर सारी की सारी ये खूबियां हैं। हम लोग मीट शॉप्स को, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले स्लाइड्स में ग्राफ में बताया कि कोरोना के दौर में मीट की जितने भी इंडस्ट्री है, एनिमल इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है, बंद हो रही है कोरोना के कारण। तो हम लोग मीट शॉप वालों को बता सकते हैं कि भाई टेक्सचर की अगर बात हो गई, प्रोटीन की अगर बात हो गई और टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग भरपूर मात्रा में आपको वेज बाइट से दे ही रहे हैं। आप इजीली उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि आप मीट खा रहे हैं या वेज बाइट खा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप लोग अपना हमारा ये जो वेज बाइट है आप इसे लीजिए, आप टेस्ट करिए और लोगों से रिव्यू लेके। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोग साथियों इसमें देख सकते हैं कि हमारे आरसीएम के ही साथी हैं, तो उन्होंने ये अपना वेज बाइट वहां पे मीट शॉप पे रखवाया है। तो इसी के साथ में हम लोग एंड करेंगे, और ये पिक्चर आप लोगों को बहुत प्यारा सा क्यूट सा लग रहा होगा, है ना। तो मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी और मैं विनती करती हूँ आप लोगों से कि हम लोग ना उस क्रूएल्टी और मतलब हम एक जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि सेव एनिमल्स और सेव अर्थ, क्योंकि इसमें हमारी ही मदद है, हमारा ही फायदा है।
क्योंकि अगर हम लोग हमारे जो जितने भी एनिमल्स हैं, अगर उन लोगों को हम लोग सेव करते हैं, है ना, तो उसके साथ साथ में हम लोग हमारी प्रकृति भी सेव कर रहे हैं और हमारी लाइफ भी कहीं ना कहीं हम लोग सेव कर रहे हैं। अगर ये ही बिल्कुल गड़बड़ा गए तो हम लोग शायद तक हम लोगों का भी जीवन यहीं पे ही समाप्त हो जाएगा। हमारा भी जीवन इतना लंबे समय तक नहीं होगा। जैसा कि ऑलरेडी इस महामारी जो चल रही है, आप लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी कम उम्र में चले गए। क्यों? क्योंकि इस बीमारी के कारण। तो हम लोग अगर हमारा एनिमल्स को अगर हम लोग सेव करेंगे, अगर हम लोग अर्थ को सेव करते हैं, तो हमारी उसके साथ साथ में हमारे जीवन की जो एक बोलते ना एक लंबा थोड़ा सा अच्छा खुशहाल जीवन हम लोग यहाँ पे व्यतीत कर सकेंगे। तो साथियों, इसी के साथ में मैं है ना आप लोगों को बस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों का गुड डॉट का जो नारा है कि घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। और हम लोग हमारे इसी के साथ समाप्त करते हैं। सर को ओवर टू यू सर। कोई भी साथी अगर हमारा जो भेज बाइट है